5 मई को ही नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली की खबरें लगातार सामने आ रही है और इन सब के बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में धांधली को लेकर सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है। वहीं एनटीए के डायरेक्टर को भी सरकार ने बदल दिया है। उधर एनटीए ने आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा को 15 घंटे पहले स्थगित करने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जब परीक्षा में स्कैम के, धांधली के कई सबूत मिल चुके हैं तो फिर नीट यूजी की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है? आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। सवाल यही है कि आखिर जब इतनी गड़बड़ियां हैं तो फिर परीक्षा क्यों नहीं कैंसिल कर दी जा रही है? 5 सवाल क्या, वो भी आप जल्दी से देख लीजिए। गड़बड़ी माना तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? एनटीए का डायरेक्टर बदला, रवैया कब बदलेगा? सवाल यह भी, सीबीआई जांच से क्या सामने आएगी सच्चाई? स्कैम के किरदार मिले, परीक्षा रद्द क्यों नहीं? नीट पीजी रद्द तो नीट यूजी क्यों नहीं? यही लाखों छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं, एनटीए से पूछ रहे हैं, सरकार से। और केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को बेहद गंभीरता से हालांकि लिया है, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को भी पद से हटा दिया है। वहीं नेट पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए होने वाली एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख क्या है, जल्द बताई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, अंजलि सिंह हमारे साथ हैं, प्रशांत झा हमारे साथ हैं। मैं प्रशांत सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आज ग्रेस मार्क्स पाने वाले सभी बच्चों का दोबारा से परीक्षा होता है, लेकिन सवाल है कि अब तक 4 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। और इसके तार सिर्फ बिहार नहीं, आपने खबर दी, झारखंड से भी जुड़ रहे हैं, यूपी से भी एक पकड़ा गया है। तो इतने सब कुछ होने के बावजूद परीक्षा रद्द क्यों नहीं? देखिए प्रत्युष, सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई है उसके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट उसने शिक्षा मंत्रालय को सौंपा है उसमें सीधे तौर पर बता दिया है कि पेपर लीक किए गए थे और ये पेपर झारखंड में लीक हुए थे। और उसके प्रश्न पत्र जो पेपर लीक गैंग का माफिया है संजीव मुखिया उसके पास आया था और उसके बाद तमाम जगहों पर भेजे गए और बच्चों को इसको रटाया गया, फिर परीक्षा में बिठाया गया। ये सबूत हैं, जिस सबूत की पूरे डॉक्यूमेंट आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने खुद जाकर शिक्षा मंत्रालय को सौंपा है। और ये जब सारे सबूत देखने के बाद ही एनटीए के डीजी को हटाया गया है। नीट की पीजी की परीक्षा रद्द की गई है, इसके पहले भी नेट की परीक्षा रद्द की गई है। और सारे सबूत हैं, इतने मजबूत सबूत हैं कि उस सबूत को देख के कोई भी समझ सकता है कि छात्रों के साथ कितनी बड़ी बेईमानी की गई है कि लगभग 25-25 करके 3-4 जगहों पर छात्रों को प्रश्न पत्र का उत्तर रटा दिया गया। ओमार सीट मिला है, अभ्यास पुस्तिका मिली है जिसके नंबर ये बता रहे हैं कि ये झारखंड के हैं। एक ओमार सीट की कॉपी ये मिली है जिसका बता रहा है कि महाराष्ट्र का है। पेपर लीक पूरी तरह से बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने कंफर्म कर दिया। सवाल ये है कि ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं या उनके पेरेंट्स कैसे यकीन कर पाएंगे कि जो परीक्षा अभी हो रही है वो कितनी नीट एंड क्लीन होगी? क्योंकि इससे पहले एनटीए 4 परीक्षाएं रद्द कर चुका है और आज जो परीक्षा हो रही है वो कितनी नीट एंड क्लीन होगी, यह भी तो सवाल है। जी बिल्कुल, दरअसल जो लाखों छात्रों का भविष्य है और उनकी मांग थी, लगातार छात्र मांग कर रहे थे इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी जाए। और सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी क्योंकि कई राज्यों में इसके तार जुड़े हुए हैं और ऐसे में सेंट्रल एजेंसी होने के नाते और सीबीआई का एक लंबा अनुभव भी रहा है व्यापम के केस को जो है इन्वेस्टिगेट करने का। और इसके बाद किस तरीके से दूसरी परीक्षाओं में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरा मॉड्यूल जो है वो जिसमें कि अगर चाहे हम इंस्टीट्यूट कहे, कोचिंग सेंटर कहे या फिर इस तरीके के जो लोग हैं जो कि एनटीए या फिर ऐसे संस्थाओं के अंदर जिनकी पैठ होती है वहाँ से पेपर लीक होते हैं और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाखों रुपए में वो बेचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ छात्रों को फायदा पहुंचाकर जो काबिल छात्र होते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, उनका हक जो है वो मारा जाता है। और जब ईओयू ने जो अपने पूरे एविडेंस जो है वो सरकार को सौंपे तो प्राइमा फेसी उसको देखने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। सीबीआई ने ले लिया उस पूरे मामले को। प्रमोद,
अब देखिए इसी मामले में आगे बढ़ते हैं, यूजीसी नेट परीक्षा की बात करते हैं। अभी तक हम नीट की बात कर रहे थे, नेट की बात कर लेते हैं। इस पेपर में भी गड़बड़ी के आरोप थे। अब इसे लेकर यूपी के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम ने छापा मारा। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई को पेपर लीक के रैकेट की तलाश है कि कौन इस रैकेट को चला रहा है। आरोप है कि जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है वो पेपर में सिंधमारी करने वालों को जानते हैं, पहचानते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी नेट का पेपर 19 मई को रद्द कर दिया गया था। पेपर की पारदर्शिता को लेकर सवाल थे और उसी को लेकर अब ये छापेमारी चल रही है। अब इसके तार जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। अंजलि, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अब तक हमने यही जाना, बिहार, झारखंड और अब यूपी का कनेक्शन भी सामने आ गया। बिल्कुल, देखिए तार जो हैं इस पूरे नेक्सस के जगह जगह जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक बात करें यूजीसी नेट की परीक्षा की, तो जाहिर सी बात है नीट को लेकर जो किरकिरी हो रही है सरकार की, इसको देखते हुए पहले से ही जो है सतर्कता बढ़ती जा रही थी। और शायद यही वजह है कि जो गृह मंत्रालय की साइबर विंग यूनिट है I4C, डार्क वेब पर उनको पहले ही ये जो पर्चा आने वाला था, जो प्रश्न पत्र आने वाला था, वो मिल गया था। और उसके बाद ये कदम लिया गया कि यूजीसी नेट को कैंसिल कर दिया जाए। और अब यही कुछ देखने को मिल रहा है। नीट पीजी की परीक्षा में जो परीक्षा आज होनी थी, करीब 12 घंटे पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। शायद वो किरकिरी दोबारा ना झेलनी पड़े। ये तमाम जो सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सवालों की बौछार फिर से ना हो, क्योंकि नीट यूजी को लेकर तो पहले ही सवालों के घेरे में है सरकार। तो ऐसे में जरूर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन में तो दिख रही है सरकार, लेकिन सवाल बार बार हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिए गए। पेपर लीक के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, चाहे वो जितनी भी अहम परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसी अनियमितताओं की बातें भी लगातार सामने आती हैं। तो ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिए गए? एंटी पेपर लीक लॉ भी अब जाकर लागू किया गया है। एक्शन पहले क्यों नहीं लिए जाते हैं? कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, उनकी जगह नए प्रमुख को दे दी गई उनकी जिम्मेदारी, सीबीआई की जांच बैठा दी गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली बेकार हो गई है। आपको लग रहा है ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम में जब सिस्टम को प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, एजेंसीज के हवाले कर दिया जाए, सरकार अपने संसाधनों का उपयोग स्वयं सीधा ना करे, प्रबंधन ना करे, तो ऐसी चीजें होना आम बात है। क्योंकि आप दायित्व उन पर नहीं सौंप सकते, वो आप दायित्वाधीन नहीं बना पाएंगे। उनको तो कमीशन खोरी पे काम मिल रहा है। किसको नहीं मालूम है ये भ्रष्ट तंत्र? क्या इसके तार आरएसएस से नहीं जुड़े हुए? मैं तो कह रहा हूं आपको, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप उठा करके देख लीजिए, आप अपनी संवाददाता बेच के देख लीजिए कि अपॉइंटमेंट इनके यहां से कहां से होते हैं और कैसे होते हैं। इस बात पर मैं आपको कह सकता हूं कि जो भी इनके यहां अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो सब योग्यता के आधार पर नहीं, उपयोगिता के आधार पर। तो इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। इसीलिए आज तक 50 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं और कम से कम 3 से 4 करोड़ जो हमारे विद्यार्थी हैं, यानी सारी गड़बड़ी एनटीए जैसी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर है। वहीं से सब कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और इसमें सरकार सीधे लिप्त है, यह भी आपको मैं कह रहा हूं। कारण सुन लीजिए क्यों। आप मुझे बताइए, यूजीसी के अंदर हुआ, तुरंत पता चला, आपने हटा दिया, उसके एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप कर दी। अभी नीट की जो पीजी परीक्षा है आपने स्थगित कर दी, लेकिन आप नीट की जो परीक्षा कराई उसमें जो 30 लाख से 50 लाख के बीच में डोनेशन चला है, जो रुपया और रिश्वत लिया गया है, उससे सरकार क्यों बचना चाह रही है? उसको निरस्त क्यों नहीं करना चाहती? और यथास्थिति बनाए रखने का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप ग्रेस मार्किंग को वापस कर सकते हैं, जबकि केस ट्रायल हो रहा है, तो आप निरस्त क्यों नहीं कर सकते? इतने बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? और तीसरी बड़ी बात, ये गलती आपकी है, ये संस्था की गलती है, ये सरकार की गलती है कि उन्होंने कॉम्पिटेंट तरीके से इस परीक्षा को नहीं सफल रूप से करा सके। इसके लिए उन्हें चाहिए। विनीत सिंह एलजेपीआर के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत सिंह, यहां पर सवाल सिर्फ संस्था का नहीं है, एनटीए का नहीं है, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब विपक्ष यह कह रहा है कि ऐसी संस्थाओं पर नियुक्ति कैसे की जाती है, यह आरटीआई से पता चलता है। प्रदीप जोशी का जिक्र हो रहा है
कि संघ के एक प्रचारक की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की जाती है? सर मेरी आवाज आ रही होगी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी जी, आवाज आ रही मेरी है, आवाज बोलें आप। बिल्कुल। देखिए, जैसा कहा जाता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बुरा नहीं होता है। एक आध लोग जो ब्लैक शिप हो जाते हैं, उनके कारण पूरा जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बदनाम होता है। कल तक ये विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था कि सीबीआई को जांच करने क्यों नहीं दिया गया, एनटीए में फेरबदल क्यों नहीं किया गया। अब वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और एक बात यहां पर ध्यान देना होगा, आपके घर के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, हमारे घर के भी बच्चे एग्जाम देते हैं। तो विपक्ष को यह चाहिए कि साथ मिलकर आइए, अगर आपके पास कुछ समाधान है इस परेशानी का। इस नासूर में कोई भी सरकार बची तो नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करूं राजनीति तो यूपी से लेकर राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल और बिहार हर कोई जाएगा इसके अंदर। लेकिन क्या इससे समाधान निकल जाएगा? सरकार अगर सीरियस गंभीर नहीं होती तो पहले तो एक्ट नहीं बनता, और एक्ट बनता तो नोटिफिकेशन नहीं जारी होता। वो सब किया जा रहा है। अब बात आती है नीट की एग्जाम और नेट की एग्जाम। नेट के पास हमारे पास पुख्ता सबूत है कि कई सेंटर पे धोखाधड़ी धांधली हुई है, उसको कैंसिल कर दिया गया। नीट के एग्जाम में बस केवल 2 सेंटर पे ये बात हुई थी, गोधरा में और पटना में। तो मैं थोड़ा सा मुकाबला करूंगा सर चुनाव के साथ कि जिस चुनाव सेंटर पे अगर धांधली होती है तो क्या पूरा चुनाव कैंसिल कर देते हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा 24 लाख लोगों में से 95% जो बच्चे हैं मेहनत से। जी विनीत जी, आपको याद होगा 2015 एआईएमपीटी टेस्ट, बिल्कुल। और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ मसला 44 छात्रों का नहीं है जिन्होंने नकल की है, पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, दोबारा से एग्जाम करवाइए। 2015 का वो फैसला नजीर है सुप्रीम कोर्ट का। मैं उसी पे आ रहा हूं सर। तो अगर आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि 2 सेंटर पे अगर बच्चे जो परेशान हैं, 1 लाख 1.5 लाख जिनको कि नंबर कम मिले हैं, यहां पर धांधली हुई है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि जो 22 लाख 23 लाख बच्चे जहां पे जिस सेंटर पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, उनकी मनोस्थिति क्या होगी? इसके बाद से भी अगर ये केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी संज्ञान होगा, जो भी निर्णय होगा, वो शिरोधार्य होगा। लेकिन उससे पहले सीबीआई जांच करने की बात हो गई है, कैंसिल करने की बात हुई है, तब विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है? लेकिन उस सीबीआई जांच की डेडलाइन क्या है, यह भी तक तय नहीं हुई है कि कब तक वो जांच करके अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी और कब सरकार ये फैसला ले पाएगी, कब ये एनटीए फैसला ले पाएगी कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करना है या नहीं करना है। हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नीट पेपर में लीक और एक के बाद एक परीक्षाएं स्थगित। राहुल गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा है, अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अब यह स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। ये राहुल गांधी ने निशाना साधा सीधे सरकार पर, सीधे प्रधानमंत्री पर। कह रहे हैं कि छात्र सरकार से लड़ाई को मजबूर हैं। ये हालत हो गई है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने, सुनिए। फिर से एक एग्जाम जो कल होना था नीट का पीजी एग्जाम, आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। विनीत जी, एक के बाद एक 4 परीक्षाएं दनादन रद्द, और कुछ परीक्षाएं तो 10 से 15 घंटे पहले रद्द की गई। अब सोचिए, जितने बच्चे दूर दराज से आए होंगे, कई लोगों ने होटल बुक कराया होगा, उनका तो पैसा पानी में बर्बाद चला गया। उनकी सुनवाई कहां होगी, वो खर्च कौन उठाएगा? ये सवाल मुझसे है? जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वाभाविक है, जो बच्चे पहुंचे हैं उनको परेशानी हुई है। लेकिन एक बात बताइए, जो सिस्टम बिल्कुल नासूर बन गया है, क्या उसको एक बार वंस एंड फॉर ऑल उसको फिक्स नहीं किया जाना चाहिए? तो अगर मान लीजिए कहा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, टू बी सेफ रादर देन टू बी सॉरी, तो अगर मान लीजिए कि कल कुछ और निकल के आए सी गुफा, उससे पहले हम चाहते हैं कि चीजों को पुख्ता कर लिया जाए, ठोक बजा के कर लिया जाए,
तो ये छोटी सी परेशानी हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन आने वाला समय मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, बड़ी गंभीरता से बोलता हूं कि आने वाले समय में सिस्टम जो है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम है, आप भूलिएगा नहीं, एनटीए ने 101 करोड़ 30 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा अब तक दिलवाया है और उसमें कोई परेशानी नहीं हुई है। तो कभी कभी अगर चीजें गड़बड़ होती है तो उसको फिक्स करने के लिए आपको हेवी मेजर्स, स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाने पड़ते हैं। ये सब कदम कई बार आपने कहा ना, नासूर कुछ नासूर बन जाते हैं, अगर कैंसर हो जाता है तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो क्या ये सीबीआई जांच से सर्जरी हो जाएगी? क्या आप डीजी को हटा देंगे तो सर्जरी हो जाएगी अगर कुछ अंदर सड़ चुका है तो? मुझे लगता है सर कि हम हर कदम वो उठाएंगे जिसके जो सिस्टम को सड़ा रहा है, जिसके कारण सिस्टम जो परेशान हो रहा है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में ये सब की पुनरावृत्ति नहीं हो। कपिल जी, ये सत्ता पक्ष से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष आरोप ना लगाए, अगर कोई समाधान है तो वो बताएं, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। विपक्ष के पास इसका क्या समाधान है? समाधान स्पष्ट है कि एनटीए को समाप्त कीजिए। इसकी अगर आपको दायित्वाधीन बनाना है तो सरकारी एजेंसीज रखिए जो दायित्व करा सकें अपने, जिन पर हम दायित्व का चादर उड़ा सकें। आप बताइए, आजाद भारत से लेकर के आज तक, मोदी रिजिम से पहले तक कितने पेपर लीक हुए, कितने रद्द हुए? और जब इनकी सरकारें रही, अगर ये किसी पर लगाते हैं आरोप कि इन्होंने इस तरीके से नियुक्तियां की, इन्होंने उस तरीके से नियुक्तियां की, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, 7 से 8 वर्ष हो गया, एक भी परीक्षार्थी के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया हो तो बताइए, जिसको कहते हैं कि इसमें फ्रॉड हुआ, इसमें इतने लोग चुने गए, ये ऐसे कर लिया गया, ये वैसे, किसको फांसी चढ़ा दी इन्होंने? तो ये पहले आरोप लगाना बंद करें। जब आप पब्लिक सेक्टर के ऊपर भरोसा ना करके प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा करोगे और चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश उठा करके बेच दोगे, तो यही नतीजा होगा जो आज हमारे युवाओं का हो रहा है। ये कह रहे हैं सब जुडिश है मामला। अरे सब जुडिश है मामला तो क्या स्टेटस को लगा हुआ है? यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। आप अपने ग्रेस मार्क पर उल्टा वापस ले सकते हो, आप सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर सकते हो, लेकिन आपका शिक्षा मंत्री इतना लाचार क्यों है कि वो निरस्त नहीं कर सकते हैं परीक्षा को? और ये दलील दे रहे हैं कि सिर्फ 2 जगहों पर हुआ था साहब लीक, एक वहां गोधरा में और दूसरा पटना में। आपको कैसे पता 2 ही जगह हुआ था? आप उसमें लगे हुए थे क्या? समीकरण में थे? जब इंक्वायरी सेटअप हुई है तो इंक्वायरी चेक करेगी कि कुशीनगर में भी हुआ था कि नहीं, गोरखपुर में भी हुआ था कि नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ था कि नहीं। और हमें बता दो, सीबीआई इंक्वायरी 3 महीने में क्या संज्ञेय मामले में चार्जशीट देगी? व्यापम की चार्जशीट आने के बाद चार्जशीट आ गई क्या? आप मुझे बताओ। 51 लोगों की मरण स्थली बना दी गई व्यापम को। जब सीबीआई, एक बात तो है विनीत जी, एक बात तो है कि जब इस तरह की जांचें चलती है ना तो बहुत लंबी चलती है, कई साल लग जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है। क्या तब तक छात्र इंतजार करें? क्या लाखों छात्र इंतजार करें उस जांच रिपोर्ट का? पृथ्वी जी, एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा था अपने शुरुआती उद्बोधन में कि इस पर राजनीति ना किया जाए, क्योंकि राजनीति स्टार्ट करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर यूपी पीसीएस निकलेगा, यूपी सीपीएमटी निकलेगा अखिलेश यादव के समय में। उस समय आपने क्या किया था कि 5 साल में, सुनिए पूरी बात सुनिए, ये मेरा समय है बोलने के लिए। शांत रहिए। 5 साल में 25 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन प्रत्युष भाई इस पे बात नहीं होगी। आपने किसके ऊपर एक्शन लिया? आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, एक एफआईआर बताओ। मेरा समय मुझे बोलने दिया जाए, अगर आपको जवाब चाहिए तो मुझे बोलने दिया जाए। भले हम एनडीए में हैं, लेकिन हम सरकार की कमियों को, कपिल जी सुन लीजिए। एक्शन लिया आपने? किस नियुक्ति, कौन सी नियुक्ति गलत हुई थी जिसके ऊपर? यूपी में और राज्य बिहार में आप लोग केवल शोरगुल करना जानते हैं और कुछ नहीं। ये इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि कई राज्यों में चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य हो, अगर इतिहास निकाल कर देखेंगे तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। कपिल जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मामला कोर्ट में भी गया, सबको पता है। यूपी में सिपाही भर्ती से लेकर दरोगा भर्ती एग्जामिनेशन तक क्या हुआ, अनिल यादव कौन था, सबको पता है। प्रत्युष भाई सुन लीजिए, आज तक एक आदमी की नौकरी योगी सरकार ने नहीं ली, जिन पर आप आरोप लगाते हैं। 56 में 86 यादवों की भर्ती हुई। बताइए 56 पोस्ट पे 86 आदमी कहां से जाएंगे? ये उनका विधानसभा के अंदर कहा हुआ वक्तव्य है। और मैं ये कह रहा हूं, आरोप क्यों लगा रहे हो? विपक्ष में थोड़ी ना बैठे हो।
लगाओ तुरंत इंक्वायरी, सब जो गलत किया है उसको जेल के अंदर डालो। चिंता ना करें प्रत्युष जी, मेरा समय मुझे बोलने दिया जाए ना, अगर आपको जवाब चाहिए तो यही बोलते रहेंगे। योगी सरकार को हो गया, एक भी नौकरी नहीं गई किसी की, एक भी जेल में नहीं है। आपकी चिंता नहीं है। कपिल जी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम काम नहीं करेंगे। जिस वक्त सरकार की उस वक्त गड़बड़ी हुई, कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन सरकार इस वक्त आपकी है और ये देश भर में आयोजित होने वाली बड़ी परीक्षा है, तो इसकी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार कैसे भाग सकती है? प्रत्युष जी, हम कह तो रहे हैं कि हम लोग भाग नहीं रहे हैं, और मैं डिस्क्लेमर के साथ कर रहा हूं कि अगर एनडीए में घटक दल में हम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो कमियां उसको हम उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, हर किसी के बच्चे हमारे बच्चे हैं। लेकिन कोई अगर इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। अभी आपने कहा कि कितना समय लगेगा, एसआईटी की टीम जो बनी है 2 महीने में इसको रिपोर्ट सबमिट करना है, सीबीआई जो रिपोर्ट, और हम बस क्यों प्यादों की बात नहीं करेंगे, अगर इसको इस नासुर को, मैंने शब्द को यूज किया, अगर इसको उखाड़ना है तो जड़ से उखाड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा तो समय हमें दीजिएगा। और विपक्ष से कहना चाहते हैं हकलान मत होइए, आप समाधान बताइए, जो प्रत्युष जी ने कहा आप समाधान बताइए, क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या उखाड़ा आपने जिसमें 51 आदमी शहीद हो गए? व्यापम में क्या उखाड़ा आपकी सरकार ने? शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है। पूरे अभी भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लोग जेल में बंद है। आप पूरी जानकारी लीजिए। पहले ये बताइए कि यूपी पीसीएल का इधर हुआ था, उसमें क्या घटना घटी? अनिल यादव को क्या किया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा अनिल यादव को हटाने के लिए, सीपीएम आपने क्या किया? आपने चौहान पर सीधा आरोप था, क्यों नहीं वहां तक व्यापम के हाथ पहुंच सके? क्योंकि जब चोरी ही हो गया। ठीक है, ये सबको पता है कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला था व्यापम, और उसमें कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई, जिन पर आरोप लगे। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने से कई छात्र परेशान हैं। दरअसल नीट पीजी की परीक्षा के लिए केंद्र कम है, इसलिए कई छात्र पहले ही दूर दूर से केंद्र तक पहुंचे थे। ऐसे में कुछ घंटों पहले ही परीक्षा रद्द होने से छात्र बेहद नाराज हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। अगर एग्ज़ाम रखना है तो एक डेट डिसाइड कर लो, ये प्रीपोन पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके साथ हम मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, मतलब आपको पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम होगी, आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? और ऐसा है नहीं कि ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम नॉर्मल नहीं होती। किसी भी एग्ज़ाम में पोस्टपोन, प्रीपोन या पेपर लीक का मामला हो रहा है, ऐसे हमारे युवा कहाँ से आगे जाएंगे? ऐसा ही चलता रहेगा तो। ठीक है, जो सवाल हमने अभी उठाया था वही बात यहाँ छात्र कह रहे हैं। प्रीपोन पोस्टपोन आप क्या कर रहे हो? एक डेट तो आप फाइनल डिसाइड कर दो। दूर दराज से आते हैं, पैसे खर्च होते हैं साहब, ये कह रहे हैं छात्र। जी न्यूज़।